कामिनी कुमारी जी बिहार से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्षों से राधा नाम निरंतर आपकी कृपा से जपने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पति को सर्वस्व मानकर आपकी आज्ञा में चलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पति में भगवान भाव देखो, पति में भगवान देखो, क्योंकि पति टिकाऊ चीज नहीं है। क्यों? शाम हो कि ना हो, ईमानदारी की बात है। हम लोग ऐसे संशयपूर्ण जगह में रह रहे हैं, नाम है मृत्यु लोग। कब कौन सा खेल हो जाए पता नहीं, कल मिले कि ना मिले हम लोग क्या पता चले। अरे लोग नाचते नाचते मर गए, नहीं मर जाते? तो यदि हम सर्वस्व पति के शरीर को मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वस्व परम पति भगवान जो उसमें बैठे हैं उसको मानेंगे तो मंगल हो जाएगा। अगर हम केवल शरीर आसक्त हैं तो शरीर आसक्त तो कोई पुत्र में आसक्त, कोई पत्नी में, कोई पिता में, कोई माता में, कोई पत्नी, नाना प्रकार, सबका कल्याण हो जाना चाहिए। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जब एक पत्थर में आकार देते हैं और मान लेते हैं मेरा भगवान है, तो उसकी पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम पति को यदि हम भगवान मानकर पूजा करें तो भगवान की प्राप्ति होने में क्या संशय, पक्का हो जाएगी। विकास गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव हम इस लायक तो नहीं कि आपके सम्मुख खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कारण ही दीनों पर दया करने वाले श्री जी ने पता नहीं कृपा की और आपके दर्शन हुए। प्रभु एक बार आपने कहा था कि जो यहाँ आपके साधक सेवा में हैं उनको आप खेल खेल में ही निकुंज ले जाएंगे, परंतु हम जैसे गृहस्थी लोग जिनमें कोई भी गुण नहीं है, मन से आपका और श्री जी के आश्रित हैं, तो क्या ये सौभाग्य के पात्र हम भी बनेंगे? हाँ, मन से अगर आश्रय है और नाम जब कर रहे हो तो आप हमारे ही हो, इसमें कोई अंतर नहीं। आप दीक्षा लिए हो या ना लिए हो, दीक्षा से इससे कोई संबंध नहीं, इसमें भाव से संबंध है। यदि आप हमारी शास्त्र आज्ञा का पालन करते हो और नाम जप करते हो तो आपकी भी वही सदगति होगी जो इनकी होगी। पास और दूर ये व्यवहारिक वचन है। अगर आप 1000 किलोमीटर दूर से हमारा चिंतन कर रहे हैं तो हमारे पास ही हैं, और बिल्कुल समीप बैठा हुआ संसार का चिंतन कर रहा है तो हमसे दूर है, वो पास नहीं माना जाएगा। बहुत हजारों कोस दूर बैठा हुआ तन्मय है, वो पास माना जाएगा। पास बैठा हुआ विमुख है, वो पास नहीं माना जाएगा। तो नाम जप करो और आज्ञा का पालन करो। नैना सचादेव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अज्ञानता में मुझसे बहुत पाप हुए हैं। जब से आप जीवन में आए हैं मैं अपने दोषों को निकाल रही हूँ और भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं अत्यधिक सोचने लग गई हूँ। कमरे में मच्छर के लिए वो अगर लगाते तो सोचती हूँ मच्छर मर जाएंगे, इसको इसलिए नहीं लगाना। नीचे देख के चलती हूँ ताकि चींटी ना मर जाए। महाराज जी मैं इतना ज्यादा सोचने लग गया हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। ये विचार करना ही चाहिए और विवेक भक्त में जागृत ही होता है। हम अपने बचाने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं, लेकिन मच्छरों को मारने का प्रयोग क्यों करें? हम देख देख करके चले, भगवान ने हमें नेत्र दिया, इतना भारी शरीर किसी छोटे जीव पे पड़ जाएगा, वो मर जाएगा, तो देख देख के तो चलना है। ये विचार कोई निंदनीय नहीं है। अगर निंदनीय विचारों में आप डूबती तो निषेध हो जाता, लेकिन ये निषेध नहीं है, तो विचार करना ही चाहिए। इतना तक विचार होता है, मान लो आप तो व्यक्त करके बता रहे, अब बाथरूम में स्नान करने गए, अब 2-3 चींटी टहल रही, अब नहाएंगे वो पूरा नाली में बह के जाएंगे, तो अंगुली गीली की और चींटी को फंसाया, गीली अंगुली में चिपक जाएगी ना, और बाहर जाके उसे से छोड़ा। तीनों चींटी पहले हटाओ, फिर तो अब भक्त और संसारी पुरुष में तो यही अंतर होगा। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो चींटियों का दल है, फूल झाड़ू लाके पूरा उनको दूर, क्योंकि उनको तो ज्ञान है नहीं कि बाथरूम में कहाँ है, आपकी बड़ी टोटी खुली जो सब बहकर नाली में सब मर जाएंगे। तो इतना ज्ञान तो भक्त को, इतनी सोच तो भक्त को करनी ही चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं। पारस कोहली जी नई दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सुख और दुख एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा सुख स्वर्ग में है जो धरती पे नहीं है, और वो कौन सा दुख नरक में मिलता है जो धरती पे नहीं है? स्वर्ग कोई खास चीज थोड़ी है। स्वर्ग के देवराज इंद्र है ना मालिक, त्रिभुवनपति है। गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी के साथ गंदा आचरण करने के लिए व्याकुल हो गए और किया, तो कोई खास बात स्वर्ग है क्या? अगर उन अप्सराओं का भोक्ता इंद्र
मृत्यु लोक की किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत करने का विचार करके गलत कर दिया तो इसका मतलब स्वर्ग में वो सुख नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति के बाद कोई चाह नहीं रह जाती वो भगवान है। स्वर्ग भी एक नकली है, असली नहीं है। स्वर्ग का सुख भी नकली है। यहां तक कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया माने झूठा, माने दिखावटी। दिखावा कुछ और है और अंदर में अब जैसे पूरा जीवन हो गया हर सुख भोगते हुए, अब आपके पास क्या है? आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है तो फिर वही लालसा है, वही कामना है भोगने की, और कुछ चला ही है। तो झूठा ही खेल चल रहा है माया का। तो ना स्वर्ग में कोई सुख है और न मृत्यु लोक में कोई सुख है। अगर वास्तविक सुख है जिसे कहते हैं वो परमात्मा में है। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है, बाद में भगवान ने अंगूठी दी सीता जी की तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब ये निकल जाए हृदय में कि जो मैं चाहता था वो मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। लाखों कामनाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, कोई कभी तृप्त नहीं होता। तो न स्वर्ग में सुख है न पृथ्वी में सुख है। सुख है तो भगवान में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये पक्की बात समझ लो। हम इसीलिए पहला उदाहरण दिया त्रिभुवनपति देवराज का, कि सब पूरे स्वर्ग का मालिक होकर एक मृत्यु लोक के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत आचरण किया। कितना निंदनीय विषय। तभी साप भी मिला था 1000 भगदारी हो जा। इसीलिए कहीं सुख नहीं, सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों में। ओम प्रकाश गर्ग जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना, किसी चीज को पाने की इच्छा अर्थात संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना और श्री जी से मिलने की व्याकुलता का तीव्र गति से बढ़ना, यही शरणागति का उच्चतम स्तर है क्या? महाराज जी, संशय निवृत्ति कीजिए। जीव की बंधन की श्रृंखला है देहाभिमान, जो अपने स्वरूप का विस्मरण होकर हम देह भाव में स्थित हो गए हैं। स्त्री या पुरुष, ये अभिमान जो जागृत हो चुका है, मैं ये हूं, यही जीव की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे बहुत बड़ा दोष हो गया। जीव चैतन्य घन सुख स्वरूप आनंद समुद्र है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, पर वो सुख की खोज करने के लिए शरीरों की तरफ बढ़ गया, इंद्रियों की विलासिता की तरफ बढ़ गया, अपने स्वरूप को भूल गया। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में सुख कर लिया, जिसका चित्त अपहृत हो गया, चाहे शरीर का भोग हो चाहे वस्तु का भोग हो, और धन वैभव मान प्रतिष्ठा अच्छा लगने लगा, मारा गया। वो मारा गया, माया के प्रवाह में वो बह गया। और ये प्रवाह ऐसा है कि बिना गुरु कृपा के रुकता नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। जिसने गुरुदेव की शरण ले ली और गुरुदेव के द्वारा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, तब हमारा ये माया का प्रवाह रुकता है। तो हमारी चित्त वृत्ति भोगों में आसक्त हो गई है। हमारा ज्ञान मलिन होकर के इस बात का हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। मुख्य मूल कारण जो है ना, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल और समस्त दुखों को देने वाला यह देहाभिमान है, जो हम अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूलकर पांच भौतिक देह में अपनापन इतना कर लिए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। और जब हम गुरुदेव की शरण में होते हैं और जब उनके द्वारा नाम उपासना हमें प्राप्त होती है, तो इसी जड़ता का नाश होता है जो आपने बोला ना। यही उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है।
ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। शरणागत का लक्षण किसी भोगों में सुख न मिलना, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में चित्त का रमण करना, किसी भी तरह किसी भी द्वंद्व से पराजित न होना, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, तो ये शरणागति उसकी पक्की, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करता, भगवान की लीला कथा में अनुराग नहीं रखता, श्रवण कथन में, वो चाहे जो साधना कर ले, देहाभिमान पुष्ट होता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें अहंकार पुष्ट हो रहा है, और हमारा आवागमन चक्र रुकेगा अहंकार रहित होने पर। तो चाहे सत्क्रिया का अहंकार हो, चाहे असत्क्रिया का अहंकार हो, अहंकार तो बना ही हुआ है। तो अहंकार का नष्ट हो जाना ही शरणागति का लक्षण है। अहंकार गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। जो गुरुदेव ने उपासना दी, उससे अहंकार गलित हो जाता है। फिर दिखाई देता है गुरु कृपा से साधना चल रही, गुरु कृपा से भजन हो रहा है, गुरु कृपा से हमारी अध्यात्म उन्नति हो रही। वो कहीं अहंकार का उसमें उन्मेष नहीं होता कि मैंने ये किया, नहीं, गुरु कृपा से ऐसा हुआ। तो गुरु कृपा का जिसको आश्रय मिल गया है, प्रिया प्रीतम की शरणागति हो गई है, उसमें लक्षण होते हैं। क्या बोला था लक्षण? महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये महाराज जी व्याकुलता, श्री जी से मिलने की तीव्र इच्छा, संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना, पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना। हाँ, पूर्ण रूप से, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत शोध करके वाक्य लिखे आप। मैं पृथ्वी का आज का सबसे पापी आदमी हूँ, मेरा क्या होगा बाबा? नहीं, इसमें अब अपने पूर्व को नहीं सोचते, अब अपने अग्रिम को सोचते हैं। हम प्रिया प्रीतम नहीं, इसमें यह सोचना है, अब हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं, अब लो नशानी, अब नान सही हो। अब तक जो हुआ वो भगवान की माया के प्रभाव से हमसे गलतियां हो गई, अब हम भगवान की शरण में हैं। अब हम खूब नाम जप करें। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही परमानंद की अनुभूति है। गौरव जी स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं बाहर से आया हूँ, मैं वहाँ चिकित्सक हूँ, ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा जी के आश्रित हूँ। जितना हो सकता है मैं धर्म का जीवन व्यतीत करने का कोशिश करता हूँ। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का जीवन तो हम तब व्यतीत करें जब धर्म को हम जाने। धर्म किसे कहते हैं? नाम जप करना और भक्ति। धर्म का जो स्वरूप है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र जिसे कहता है करो, वो धर्म है, और शास्त्र जिसे कहता है ना करो, उसे अधर्म कहते हैं। जो भगवत सन्मुख ले जाने वाले कार्य हैं, जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में पाणी ग्रहण हो गया है, तो केवल पत्नी के प्रति भाव रखना, अन्य जगह भाव रखना अधर्म है, अपनी पत्नी में भाव रखना धर्म है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमारी अध्यात्म उन्नति करेगा, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमें अध्यात्म भ्रष्ट कर देगा। तो हमको धर्म से चलना है। शास्त्र सम्मत, संत सम्मत जीवन धर्म में जीवन होता है। जी महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धर्म अवलंबन कर रहा हूँ, तो इसलिए ये गलत है। अहंकार हो जाता है। हाँ, ये गलत है। अगर ये बात हटी नहीं तो धर्म का कोई लाभ नहीं मिला। ये कैसे हटा है? दूसरों में भगवत बुद्धि करने से। हम सेवक, चराचर स्वामी का रूप। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। दूसरे जीव नहीं है, दूसरे शिव हैं, जीव तो केवल मैं हूं। हमारी भक्ति तभी पुष्ट होती है जब हमारे अंदर ये भाव आता है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है, मैं सेवक हूं। तो अभिमान ही नहीं आएगा। धर्म का पालन करने का मतलब है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव आ जाए। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देना। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील बनना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, ये भगवत मार्ग के लक्षण है।
अगर ये बात आ गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ, तो गिरे ही हुए ही हो, मतलब 1 मिनट नहीं लगेंगे, अध्यात्म में नहीं टिक सकते, भ्रष्ट हो जाओगे। अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये तो अहंकार आए ही ना, जब दूसरे में तो लगे कि ये कम धर्मात्मा, तो उसी समय सोचो नहीं नहीं, इसमें परमात्मा है, सब के अंदर परमात्मा विराजमान है, मैं परमात्मा का दास हूं, तो मैं तो सेवक हुआ, ये स्वामी हुए, तो अहंकार कभी होगा नहीं। ठीक है ना। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, अगर अहंकार है किसी भी बात का, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अहंकार त्याग करके परमार्थ का यात्री बने। तो वही हम फिर कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर है वो किसी महापुरुष की कृपा से है। आप ऐसा सोचो ना, जैसे आपने कहा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनकी कृपा देखो ना, कि अगर मेरे में कुछ भी धर्म है तो रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से है। तो उनकी दी हुई वस्तु मेरी थोड़ी है, तो मैं अहंकार क्यों करूं? अहंकार तो तब करूं जब मेरी उपज हो। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये तो आचार्य की कृपा है, ये तो महापुरुष की कृपा है। तो उसमें तुम्हें दैन्यता आएगी, और ऐसे नीचे देखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो निश्चित पतन हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को अहंकार का स्फुरण होते ही पतन का मुख देखना पड़ा है। जो बड़ी स्थिति के हुए हैं, अगर थोड़ा भी अहंकार आ गया, भगवान को द्वेष है अहंकार से, और यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। दैन्यता से प्रीति है और अहंकार से द्वेष है। दैन्यता पूर्वक सुदामा के टूटे हुए तंदुल चबाने में महाराज को जो सुख मिल रहा है, अहंकार पूर्वक दुर्योधन सब व्यवस्था किए हुए, भगवान ने आंख उठा के नहीं देखा। सबरी के जो बेर खाने में राम जी को आनंद मिल रहा है, वो कहीं किसी अरब खरब पति के यहाँ भोग लगाते हुए भगवान को नहीं देखा गया। सबरी मैया के बेर भगवान दैन्य, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जैसे हम बहुत अच्छा भोग बनावे ठाकुर जी के लिए, मक्खी मर के गिर जाए उसमें तो भोग लायक नहीं रह जाता। ऐसे कितनी भी बढ़िया साधना हो, अहंकार आ जाए तो वो भगवान के लायक नहीं रहती, वो भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रहती। जैसे आपने कोई वस्तु दी और आपने 50 जगह उसको गा दिया, या गर्व है कि मैंने वस्तु दी, वो वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। जब वस्तु दी और आपको रोना आ जाए कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मुझ अधम की ये वस्तु स्वीकार कर ली, ओहो आज तो मेरे अहो भाग्य। अब वो बात, तो हमारे द्वारा जो धर्म होता है, जो दान होता है, जो कर्म होता है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। एक दिन वीर शिवाजी ने जाकर स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी से कहा कि स्वामी जी आपकी कृपा से अकाल पड़ा था, एक भी आदमी भूखा नहीं रहने दिया, पूरा खजाना उनका, चलो हमारे साथ चलो। एक घन लिया, घन वो तोड़ने के काम में आता है, पीटने के काम में आता है। हाँ, वो हथौड़े से बड़ा डबल होता है। एक विशाल पत्थर था, बोले इसमें मारो, पत्थर मारा, तोड़ा, थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसके नीचे एक मेढक बड़े आराम से स्वस्थ बैठा था। बोले शिब्बू इसको पवाया क्या? नहीं। तो बोले जो चराचर का पालन करता है वही तुम्हारे अंदर प्रेरित करके पालन करवाया, तुम अहंकार व्यर्थ मत करो, तुमने इसको पवाया? बोले नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। तो जो चराचर का पोषण कर रहा है वही सबका भरण पोषण कर रहा है। भगवान ने अगर आपको योग्यता दी है कि आप चार को सुख पहुंचा सके, तो उसमें धन्यवाद मनाओ भगवान का कि वो पैसा व्यभिचार में नहीं गया, वो पार्टी शराब पार्टी में नहीं गया, वो किसी का नाश कराने के लिए नहीं खर्चा हुआ, वो दूसरों के सुख के लिए खर्चा करवाया। इसलिए भगवान को धन्यवाद। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहे, धन्यवाद है, आपने हमारे जीवन को सत्कर्म में लगा दिया, धर्म में लगा दिया। अहंकार पतन का कारण है। बड़ी बड़ी जगह देखा गया जहां अहंकार आया वहां उसका पतन हो गया। जी। शुभ्रा सोनी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहां तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती, वो एक स्थिति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान।
गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, यह संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हो उसी में मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे हैं उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता, चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते हो, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली। और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है, भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा लगता है ये हमसे बात कर ले, ये हमारी तरफ देख ले और ये हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा सबको लगता है। जो सच्चे भजन मार्ग के पथिक होते हैं वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश मैं इनके संग में रह पाता। ऐसा उस नौवधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित जगत हित, वो बैठ गए। संध्या का समय था, प्रसाद तो आया। भगवान की इच्छा, संतों में तो रहता ना भगवान की इच्छा, जैसे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, तो बड़ी श्रद्धा देखी तो ठीक है। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की। तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो पति को मैं। तो उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। ये संयम की परीक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला और फिर गलत करना चाहता तो मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हो। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी, दोनों हाथ कटवा दिए यहां से, और देखा कि भक्त है तो दोनों हाथ कटवाकर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके, तो कोई ना कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए गए। पाप यहां बिल्कुल नहीं है, पाप पूर्व का है। और यहां संयम की परीक्षा में पास हुए, लेकिन पूर्व का पाप कर्म उनके हाथ कटवा दिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि हिले काट डाले गए। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए, भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो संयम इतना कि चाहे मृत्यु का अवसर आ जाए पर हम अपने धर्म से विमुख ना हो। संतोष इतना, कैसी भी परिस्थितियों में किसी से हाथ ना पसारे। मंगबो भलो न बापसो, जो प्रभु राखे टेक। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। लोग भरम मोह पे करे, तासो नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी स्वर्ण बांट रहे थे, रत्न बांट रहे थे, बड़े धनी थे, तो ऐसे बांट रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? बोले देनहार कोई और है, वो देत रहते दिन रैन। लोग भरम मोह पे करे कि रहीम बांट रहे हैं, इसलिए तासो नीचे नैन, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। तो संयम इतना कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म विरुद्ध नहीं जाना,
तो संयम संतोष हमारा सफल माना जाएगा।